दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूल का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपको दिखाते हैं, जहां ऊपर में मेन्यू लिखा हुआ है कि शुक्रवार को पुलाव, काबुली चना, लाल चना, छोला, हरा सलाद, उबला अंडा, मौसमी फल देना है। और आज शुक्रवार भी है। इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ। बउआ, आज कौन दिन है? शुक्र। कौन दिन है? जोर से बोलो। फल मिला है? अंडा मिला है? सलाद मिला है? ये दुर्भाग्य है, क्योंकि इसके अंडे का पैसा, इसके फल का पैसा, इसके सलाद का पैसा यहाँ के हेडमास्टर साहब के पॉकेट में चला जाता है और उसमें से कमीशन का अंश सभी अधिकारियों तक पहुंचता है, जिस वजह से यहाँ के बच्चों को सही खाना नहीं मिलता। वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ताकि इन बच्चे के थाली में सही तरीके से अनाज और फल पहुंच सके। अच्छा, आज शुक्रवार छे, आज फल, अंडा, सलाद मिले के रहे, किया नहीं मिले? हाँ, किया नहीं हमरा दथिन गार्जियन तभी न बनेबे। के नहीं देलखुन अहाँ के? सर जी दथिन तभी। कौन सर जी? हेडमास्टर सर जी नहीं देलखुन? नहीं। की नाम छे हेडमास्टर सर जी के? उदय जी। उदय जी। अहाँ के नहीं देलखुन आज फल, अंडा? तो आइन के दथिन तभी न कुछ कर। आज कौन दिन छे? शुक्र। हाँ दोस्तों, देख लीजिए, ये स्कूल के प्रधानाध्यापक के गेट कैसे बंद कर दीजिएगा। आप नौटंकी नहीं कर सकते यहाँ, आप नौटंकी नहीं कर सकते। खाना देखेंगे मीडिया, आप पेपर दिखाइए, आप पेपर दिखाइए कि कहाँ नहीं, आप पेपर दिखाइए कहाँ मीडिया को नहीं आना है स्कूल में। ये देखिए, ये प्रभारी हैं विद्यालय के, और ये मीडिया को भगा रहे हैं, हमको भगा रहे हैं स्कूल से। बच्चों को खाना नहीं दिया गया इस विद्यालय में। कहाँ गए एचएम साहब, कहाँ गए? अरे ऊपर चले गए। ऑफिस चलिए, ऑफिस चलिए। और ये दोस्तों, बिहार का सबसे बदहाल विद्यालय, और बदहाल विद्यालय इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 27 लाख रुपया का योजना आया था, और देखिए ताला मार के भागने के फिराक में है। 27 लाख रुपया का योजना आया था भवन बनाने का, जिसमें से मात्र 27 लाख रुपया यहाँ के प्रभारी ने दाब लिया, और जब बाद में विरोध हुआ तो 5 से 6 लाख रुपया में ये खंडहर खड़ा कर दिया गया है, जो मिट्टी पे जोड़ा हुआ है पूरी तरह से। और देखिए, और देखिए, और देखिए, ये प्रभारी है, इनके पास चलते हैं। और काफी, एक चीज बताइए, ये तो मिट्टी का बना हुआ घर है, पूरा प्लास्टर कैसे ढह गया? इसका प्लास्टर कैसे ढह गया बताइए? प्लास्टर सब गेंद खेलता है, गेंद खेल के इसे ढह जाएगा। ये नहीं चलेगा सर। आप मिट्टी से प्लास्टर कर दिए हैं इसका। आप अपने रिलेटिव को सचिव बना दिए थे और पैसा उठा लिए थे। आप पे कंप्लेन हुआ था, उसके बाद आप घर बनाना स्टार्ट किए। और ये देखिए दोस्तों, मिट्टी से ये हाल हो गया कि पूरा स्कूल का प्लास्टर गिर गया। अरे बॉल से एक जगह 2 जगह लगता है सर, काहे किए सर ऐसा? और अटेंडेंस दिखाइए, आज कितना बच्चा आया है? अटेंडेंस दिखाइए, अटेंडेंस दिखाइए, कितना बच्चा आया है, कितना बच्चा का खाना बना है, और कितना बच्चा अभी स्कूल में है। और 1 बज गया, खाना काहे नहीं मिला? फल कहाँ है आज इसका? दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए सर, जवाब दीजिए। बच्चों का भविष्य आप ऐसे खराब नहीं कर सकते हैं, कोई परमिशन नहीं देगा आपको इस तरह से। देश के एक बड़े नेता ने एक समय में कहा था कि दिल्ली से जब 1 रुपया चलता है तो घिसते घिसते 10 पैसा आम आदमी के जेबी तक पहुंचता। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे विद्यालय को आज दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे भ्रष्ट विद्यालय को दिखाने जा रहे हैं जहां 27 लाख रुपया चला भवन बनाने के लिए, और यहाँ के प्रभारी ने उसको घसते घसते अपना घर बना लिया, बुलेट गाड़ी खरीद लिया, लोग बोल रहे हैं। और 5 से 6 लाख रुपया में एक मिट्टी का ये खंडहर खड़ा कर दिया गया, जो 1 लाख का दम नहीं रखता है, और पूरा स्कूल का जो है सो छत भी छत हो गया। हम चुनौती देते हैं बिहार को, शिक्षा मंत्री को, और जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को, और रोसड़ा के शिक्षा पदाधिकारी को, आकर के देखिए, मौत के मुंह में यहाँ पे सैकड़ों बच्चे बैठते हैं। और कब ये एक बिल्डिंग गिर जाएगा, कब लोग मर जाएंगे, बच्चों की जान खतरे में यहाँ पे, और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। घोटाला होता है दोस्तों। क्या दोस्तों, इस विद्यालय में पेंट करने का फंड नहीं आता है? क्या इस विद्यालय में रंग रोगन नहीं होता है? आखिर ऐसा होता है तो ये विद्यालय का ये हाल क्यों है? क्यों हाथ मारने पे ये मिट्टी उड़ रहा है? बताइए दोस्तों, कि बॉल मारने से ये हाल होगा? मिट्टी पे जोर दिया गया है, इस चीज को मिट्टी पे जोर दिया गया। और यहाँ के हेडमास्टर ने घोटाला किया है। पूरा विद्यालय आपको दिखाएंगे बारी बारी से। ये है हाल, देखिए, इस पे जब हाथ मारेंगे ना दोस्तों, तो देखिए पूरा गिर रहा। और यकीन मानिए, 2-3 हथौड़ा जोर से मार दिया जाए तो ये विद्यालय गिर जाएगा। और यहाँ के दबंग प्रधानाध्यापक धमकी देते हैं, ऑफिस में ताला मारते हैं। उनका फोटो लीजिए, उनका फोटो लीजिए, इधर आइए। घोटाला क्यों किया आप? घोटाला क्यों किया? कौन सी का घोटाला? मिट्टी पर काहे जोड़ दिए? काहे प्लास्टर धरा? टोटल काहे प्लास्टर धरा? और ये देखिए हाल, आइए ऊपर दिखाते हैं आपको।
ये पूरी तरह से पंखा नहीं है, ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए दोस्तों, पंखा का पैसा कहाँ गया? जब विद्यालय को पंखा मिला तो पंखा का पैसा कहाँ गया? और देखिए दोस्तों, ये लाउड स्पीकर है, बच्चों को प्रार्थना करवाने के लिए दिया गया था, लेकिन इस लाउड स्पीकर में आज तक प्रार्थना नहीं हुआ, क्योंकि लाउड स्पीकर इस तरह से रखा हुआ है और हेडमास्टर साहब घोटाला किए हैं इसमें। बिहार में एक ऐसा स्कूल भी है, 27 लाख के योजना में से मात्र 7 लाख रुपया में बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया, बालू वाले मिट्टी पे पूरे स्कूल को खड़ा कर दिया। और कभी भी यह स्कूल गिर सकता है और सैकड़ों बच्चे मरेंगे, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ का हेडमास्टर जो घोटाला किया, या यहाँ का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, या समस्तीपुर के शिक्षा पदाधिकारी, या बिहार के शिक्षा मंत्री, या फिर खुद नीतीश कुमार। और देखिए ये खिड़की दिखाइए, इस खिड़की को गायब कर दिया गया। और ये है बिहार का सरकारी विद्यालय, जहां पे 20 लाख रुपया घोटाला करके 6 से 7 लाख रुपया में बालू वाले मिट्टी पे भवन को खड़ा कर दिया गया। और एक भी फंड यहाँ पे नहीं होता है, समय से क्लास नहीं चलता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, खाना समय पे नहीं मिलता है, कभी मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता है। तो गरीब परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चे और इनके अधिकार और हक को लूटा जाता है सरकारी विद्यालयों में। ना इनको पोषक तत्व दिया जाता है, ना सलाद दिया जाता है, ना अंडा दिया जाता है, ना फल दिया जाता है। मिला है आज तुम लोगों को अंडा या फल? आज शुक्रवार है, मिला है अभी तक? जोर से बोलो। नहीं मिला है, और बना भी नहीं है, और स्कूल में है भी नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब ताला मार रहे थे इसमें ताकि हम लोग को भगा दें, और सच्चाई दिखाई नहीं। यही सच्चाई है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये रोसड़ा प्रखंड का मोतीपुर पंचायत का प्राथमिक विद्यालय कौन गांव है? मुरली है, और बिहार का सबसे भ्रष्ट और सबसे खराब, सबसे बदहाल और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का भविष्य यहाँ पे लगा। तुम लोग को डर लगता है ना घर में बैठने में? छोटे छोटे बच्चे डर करके इन भवनों में बैठते हैं, खंडहर में बैठते हैं, जिनके इनके बाप के पास औकात नहीं है कि ऐसे हेडमास्टर को आकर के कुछ बोल दे, क्योंकि हेडमास्टर उनको मरवा देगा, उठवा देगा, सेटिंग करवा देगा। और एक बार विद्यालय के बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, एक बार फोकस कीजिए। पूरे विद्यालय में कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ है विद्यालय का। ऐसा विद्यालय देखे हैं कहीं पे कि विद्यालय का नाम ही नहीं है? और कह देते हैं नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोसड़ा, अगर इन छोटे छोटे मासूम बच्चों में से इस विद्यालय के जर्जर भवन होने की वजह से अगर कभी कोई दुर्घटना होता है या किसी की मौत होती है, तो इसके लिए आप लोग जिम्मेवार होंगे। जब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, भगवान न करे कि इस बिल्डिंग में दब जाए, मर जाए, क्योंकि जो घोटाला हुआ 20 लाख का, 20 लाख में कमीशन तो आप सबको मिला है ना, काहे कार्रवाई कीजिएगा? दोस्तों देख लिए ना पूरी सच्चाई। इतनी गड़बड़ी होने के बाद भी इस हेडमास्टर पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि अभी के बाद सबको महात्मा गांधी जी पहुंचा दिया जाएगा, माल पहुंचा दिया जाएगा, कमीशन पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों ये क्लासरूम है, बच्चे बोरे पे बैठे हुए हैं, बिहार का भविष्य बोरा पे बैठा हुआ, और मास्टर साहब के लिए 2-2 कुर्सी लगा हुआ है, और यहाँ पे डंडा रखा हुआ है, शायद बच्चा लोग को पिटाई भी लगता होगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। बउआ रे, पढ़ाई होइ छे स्कूल में? नहीं होइ छे? नहीं पढ़बै छथुन सर ठीक से? ठीक है, डरना नहीं। बउआ पढ़ाई होता है? हाँ नहीं, हाँ या नहीं बोलो ना। नहीं आता। बाबू पढ़ाई होता है स्कूल में? नहीं होता है। सर जी नहीं पढ़ाते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं? बाबू पढ़ाई होता है स्कूल में? नहीं। पढ़ाई होता है स्कूल में? तो ये सच्चाई है। स्कूल का टोटल सामान गायब है, शिक्षक पढ़ाते नहीं। एक बार घुमाइए सर जी की तरफ। और स्कूल का सब सामान गायब है, सारा चीज सर लोग ढो लिए। बिहार का सबसे घटिया स्कूल बनाया गया है, लेकिन इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों देख लीजिएगा, बिहार के सबसे भ्रष्ट स्कूल का सबसे भ्रष्ट शौचालय दिखाते हैं, क्योंकि शौचालय निर्माण का पूरा पैसा उठ गया है। और शौचालय के नाम पे क्या है, देखने के बाद आपको भी अजीब लगेगा, क्योंकि देखिए शौचालय के नाम पे यहाँ पे एक दीवार जोड़ दिया गया है। इतना पुराना है कि देखिए ईंटा उटा छूट गया है, और बच्चा आता है, मिट्टी रख दिया गया है, पेशाब इसी पे होता है, पेशाब सूखता है, फिर बच्चा पेशाब करता है, और इसी नंगे पैर
अगर बच्चा इस मिट्टी पे खड़ा होकर पेशाब करता है, फिर यही पैर लेकर के क्लासरूम में जाता है, सोचिए बच्चा क्या पढ़ेगा। और इधर आकर के इस रूम दिखाइए, इस रूम में पैखाना रूम बनना था, लेकिन लगता है पैखाना रूम भी हेडमास्टर साहब अपने सीट उठ को बैठा लिए। और सबसे आश्चर्य की चीज देखिए कि स्कूल का एक शौचालय जो चालू है, मास्टर सब अपना उपयोग के लिए इसमें ताला मार करके रख लिए, और स्कूल का टाइम है, ताला मार के रखा हुआ है, और ताला में दोस्तों जंग लग गया है। और आपको दिखा दें कि ये ताला खुलवाएंगे अभी, इधर आइए, ताला खुलेगा अभी। सर जी कहाँ है चाबी इसका? कौन बोल रहे थे ताला खुलता? कहाँ गए सर जी कहाँ गए? तो कौन सर जी थे? बोल सर जी, ताला से थोड़ा खोल दीजिए। तो आप बोले कि बच्चा लोग खोल के जाता है, वो तो 5-6 महीना से नहीं खुला है, वो तो सूख गया है, ताला में जंग लग गया। आप दिखाइए। अभी यही सर बोले थे कि बच्चा को जब मन होता है इनसे चाबी ले लेता है। जो बच्चा इनसे अंडा नहीं ले पाया, केला नहीं ले पाया, वो इनसे शौचालय का चाबी ले लेगा। और ये बोलते हैं कि जब बच्चा आता है तो आप चाबी देते हैं सर? बोलिए। हाँ, चाबी बाहर बोलिए, इसको खोलिए। अभी खुलेगा और शौचालय की सच्चाई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे 200 कितने बच्चा होंगे सर इस स्कूल में? कितना बच्चा होंगे? कितने बच्चे होंगे स्कूल में? बच्चा 112 है। 112। इधर आइए, 112 बच्चा, इधर आइए। 112 बच्चा अगर स्कूल में आएगा तो पूरे स्कूल के पीरियड में एको को बच्चा को पेशाब या मूत नहीं लगेगा और पैखाना नहीं लगेगा, क्योंकि सीट की स्थिति को दिखाइए, एकदम सूखा हुआ है। ऐसा लगता है कि बनने के बाद से इसमें कोई बैठा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट जमा हुआ है, एक बूंद पानी का नामो निशान नहीं है। बाल्टी सूखा हुआ है, ये बाल्टी में थोड़ा दिखाइए, एक बूंद पानी नहीं है, तो बच्चा कैसे इसमें लेटरिंग किया और पेशाब किया? ठगिए मत सर जी, आप लोग पैखाना को बंद करके रखते हैं, गुरु हैं, सम्मान कर रहे हैं, ये गलत चीज मत बताइए। शौचालय में एक बूंद पानी नहीं है और बोल रहे हैं कि बच्चा लेकर के यूज करता है, सबको गाछी में भेजते हैं लोटा लेकर के। एक मुखिया जिनको राष्ट्रपति तक से पुरस्कार मिल जाता है विकास कार्यों के लिए, लेकिन उसी पंचायत में एक हेडमास्टर के द्वारा ऐसा विद्यालय बनाया जाता है जो भारत का सबसे घटिया और भ्रष्ट विद्यालय होता है। चाचा जी प्रणाम छै अहाँके, अहाँ सबके ही बच्चा स्कूल में पढ़े छे। स्कूल के जो एते खराब स्थिति छे, ई बनैत रहे ओइसे में ध्यान नहीं दिलिए? सर हम सब ध्यान दिए, ये बन नहीं रहा था। अच्छा। 2 बार 3 बार समस्तीपुर गए, मतलब पैसा उठा के हेडमास्टर साहब नहीं बना रहे? नहीं बना रहा था। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राम कुमार सिन्हा। अच्छा। तब उसके वारंट जब हुआ ना, अच्छा, वारंट हो गया था हेडमास्टर साहब को स्कूल के लिए? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद ही जब धरफराने लगा, हाँ। तभी ईटा टीटा गिराया। ये लोग मेहनत करके वारंट जारी करवा दिए हेडमास्टर के खिलाफ कि घर बने, लेकिन जब घर बनने लगा, मिट्टी पे जुड़ने लगा, उस समय में आप लोग काहे आंख मूंद लिए? हम लोग नहीं, मैं कुछ आदमी घूस खाने लगा। अच्छा। केवल हम पर पड़ा, हो सकता है हम पर फंसा देगा, तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे बन रहा था? मिट्टी पे प्लास्टर है? हम मिट्टी थोड़ा सा नहीं, मिट्टी पर हो जो देख रहा है। क्या स्थिति? हम तो देख रहे हैं गड्ढा गया, ढोरा बालू पर है, वो सूखा बालू है, नदी का बालू होगा। और क्या? ये चाचा जी ईमानदार हैं, और उस समय में वारंट जारी हुआ था, ये लोग प्रयास किए थे क्योंकि हेडमास्टर साहब 27 लाख रुपया दाब दिए थे, लेकिन वारंट जारी होने के बाद इनको लग रहा था कि खराब काम हो रहा है, लेकिन अकेले पड़ गए थे समाज में। बुरा लोग यहाँ पे एक्टिव हो गया था, ये बोल नहीं पाए। आज स्कूल ढह रहा है, तो ये चाचा जी को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। हम लोग की रिपोर्टिंग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन जो बन गया सो बन गया। बच्चा लोग का तो कभी हादसा हो सकता है, हो नहीं सकता है। अरे कल परसों जो ये शौचालय बनाया है, वो 50,000 रुपया लिया। 1 लाख था कि क्या था, कहे देखने दीजिए जरा थी। कहा हम एक तो सचिव था, वो कहा हम नहीं बनने दीजिएगा तो हम लोग आपकी कागजे पर पास कर लेंगे। मतलब बोला कि नहीं, आप मतलब पूछे कि एस्टीमेट कहाँ है, कितना में बना रहे हैं, तो बोलता है कागजे में बना। कागजे से रंगबाजी का इतना बड़ा आलम है। इतना बड़ा, इसलिए हम छोड़ दिए। एक चीज बताइए, कल के डेट में भगवान न करे कि विद्यालय गिर जाए, तो कौन जिम्मेवार होगा? वो कौन जिम्मेवार है? वहाँ मास्टर जिम्मेवार होगा। देखिए, एक चाचा जी जिनके समाज के बच्चे आकर के पढ़ते हैं, तकलीफ दर्द को छुपा करके हंस रहे हैं,
और ये समझ रहे हैं कि कल ये स्कूल गिरेगा, घोटाला हुआ, शौचालय में घोटाला हुआ, खाना नहीं मिलता है, हाजिरी ज़्यादा का बनता है, बच्चा कमाता है, पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन ये सारी सच्चाई ये समाज के लोग जानते हैं और बोल रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सिस्टम अंधा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कमीशन वाली पट्टी उसके नज़र पे पड़ जाएगी। और अब वीडियो को शेयर कीजिए और मामला को दबने नहीं देना है, क्योंकि ये दबेगा तो ऐसे ऐसे चाचा का, ऐसे ऐसे ईमानदार लोगों की आवाज़ दब जाएगी जो गलत का विरोध करते हैं और गलत तत्व के डर से ये लोग अपना आवाज़ बंद कर लेते हैं और गलत अनवरत होता ही चला जाता है। वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा और बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगा। इतने खराब स्कूल तो हम ई धरती पर नहीं देखे जा रहे है। 12 में एक पड़ल छै में सीमेंट। अच्छा, 12 में एक सीमेंट? हाँ मतलब 12 में एक सीमेंट? हाँ हाँ, गिरे है सब झाड़ झड़ के। अब गिर जेते ई छोट छोट बच्चा सब जे खराब छै, कखनी मर जेतै, कोनो ठीक नहीं छै। के जिम्मे जवाबदेही लेते एकर? जवाबदेही अब जे बन कहियो गिर सके छै। हाँ। आप वार्ड सदस्य चाचा जी? हाँ, वार्ड सदस्य हैं इसी वार्ड के। चूंकि जब ये वार्ड सदस्य थे तब ये नहीं बना था घर। लेकिन वार्ड सदस्य जी, आपके वार्ड में बिहार का सबसे खराब स्कूल कैसे बन गया? पूरा ढह रहा है। तो वो तो वह नहीं जानते, वही समय में मास्टर यार ना हैं? तो अभी वार्ड मेंबर हैं तो आपको चिंता होता होगा ना कि आपके समाज का बच्चा आके पढ़ता है, हो सकता है कल दुर्घटना हो जाए। 5 बरस से जो पैसा आर जे अइले स्कूल के कहाँ की भेले से वह बता। कोई हिसाब किताब नहीं दैये, कुछ नहीं। सब दाबि देलक। सब पैसा। आप देखे छी शौचालय भी घोटाला केने छै, शौचालयों में घोटाला छै। हाँ, वो सब कल के गिर गए हन तो फेन बनले हन। हाँ। अब हमरा आर के पते नहीं रहे छै। तो वो हिसाब कुछ नहीं बतबैया। ये वार्ड सदस्य है इस वार्ड के, लेकिन इनको एक पैसा का हिसाब और एक पैसा इनको बताया नहीं जाता है कि विद्यालय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। इनको साइड करके रखा जाता है ताकि माल कमाया जा सके। पूछा भी नहीं जाता है। नहीं अगनो बार यार नहीं पूछे कहियो। 2 बरस से सैनो तैनो कुछ कहे नहीं। अपना मनमर्जी है भैया, दबंग हेडमास्टर साहब है। ये गरीब लोग को काहे के लिए पूछेंगे? और ये वार्ड सदस्य हैं अपने हिस्से के, अपने हक के चीज को जानने के लिए आए हैं कि इनके वार्ड में जो स्कूल है जिसके ये सदस्य हैं, कहीं ना कहीं इनको बताया जाए कि स्कूल में आज कितने बच्चे आए हैं। थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा आज देखिए तो आपके एक जनप्रतिनिधि होने के नाते स्कूल में आज कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चों का खाना बना है, क्या है। चलिए ऑफिस में सर के साथ चलिए। इनको पहले स्कूल में नहीं घुसने दिया जाता है और इनको कुछ बताया नहीं जाता है। लेकिन आज कैमरा के सामने एक गरीब वार्ड मेंबर को उनका हक और अधिकार हम लोग दिलाएंगे कि इनको बताया जाएगा स्कूल में। सर चलिए, आप स्कूल में हैं और एक गरीब वार्ड मेंबर आज अपने अधिकार के लिए चल पड़ा है। दोस्तों, जिस समाज का बच्चा का हक अधिकार यहाँ लूटा जाता है, आज उस समाज का वार्ड मेंबर अपना अधिकार देखने के लिए चला है। कैमरे के पीछे कभी इनको पूछा भी नहीं गया, कुत्ते की तरह इनके साथ व्यवहार किया गया। लेकिन आज हम लोग इनको ले जा रहे हैं उस कुर्सी पर जो इनका हक था, अपने गांव और समाज के बच्चों का अधिकार देखने का। और जिस ऑफिस पर जा रहे हैं और दिन नहीं जा पाते हैं क्योंकि हेडमास्टर साहब घुसने नहीं देते हैं। और ये देखिए दीवार की स्थिति। और ये ऑफिस है। आप कुर्सी पे बैठिए, आप कुर्सी पे बैठिए, आप भी बैठिए सर, कुर्सी पे बैठिए। वार्ड मेंबर साहब, आपको जनता ने चुना है, आप प्रतिनिधि हैं, बैठिए और यहाँ अक्सर बैठिए और स्कूल की व्यवस्था पे नज़र रखिए, तब ना गड़बड़ी रुकेगा। वार्ड मेंबर साहब को अगर पहले से ये चीज़ करने दिया जाता तो आज स्कूल में बच्चा को सही खाना मिल रहा होता। लेकिन वार्ड मेंबर साहब को आज तक घुसने नहीं दिया गया क्योंकि गरीब हैं, कमज़ोर हैं और कमज़ोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सिस्टम और व्यवस्था ऐसा है भ्रष्टाचार का कि ऐसे ऐसे लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता था। लेकिन आज सम्मान के साथ बैठे हुए हैं इस कुर्सी पर और रजिस्टर मांग रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं कि कितना बच्चा आया, कितना को खाना मिला, कितना भाग गया और कितना खाना का रिपोर्ट किया गया। सारा चीज़ आज देखेंगे। क्या हुआ पत्रकार साहब? नहीं, इस विद्यालय में न रेडियो है न लाउड स्पीकर है। कहाँ है सर रेडियो आपके विद्यालय का? रेडियो नहीं, लाउड स्पीकर जो है सर, लाउड स्पीकर। सर लाउड स्पीकर में प्रार्थना करते हैं आप लोग? हाँ, प्रार्थना करवाते हैं। करवाते हैं प्रार्थना? हाँ। अच्छा ठीक है, दिखाइए कहाँ आपका लाउड स्पीकर, दिखाइए कहाँ प्रार्थना करवाते हैं। इधर साफ खूब हुआ ना। अच्छा। तो तब साफ खूब क्या ना तो जो है सो है कहाँ लाउड स्पीकर? सब बक्सा में रख दिया है। बक्सा में रखा हुआ है लाउड स्पीकर। बक्सा कहाँ है भैया? ये देखिए दोस्तों, लाउड स्पीकर कहाँ है सर?
अरे साफ किए तो लाउड स्पीकर में प्रार्थना होगा। आज तक ये कसाया नहीं है सर। आप ही बताइए इसमें नट कहाँ पे लगा है, आज तक दिखाइए कहाँ पे इसमें नट का कहीं पे निशान है। लाउड स्पीकर लगेगा तो उसमें नट का निशान होगा। कहाँ है सर नट का निशान? लाउड स्पीकर में यूनिट कहाँ है बताइए तो। इस लाउड स्पीकर में यूनिट है। हाँ देखिए घोटाला वाला लाउड स्पीकर, ये देखिए कहाँ पेटी खोली। अभी सर बोल रहे थे कि पेटी में लाउड स्पीकर है, दिखाइए। नहीं इसका मतलब एक खोल, इसको पकड़ो। इसका मतलब सर आपको नहीं पता था कि कहाँ है, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आप बोले ना पेटी में था, आप मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। कहाँ है लाउड स्पीकर दिखाइए। ये भी आप भी भ्रष्टाचारी हैं, ये भी भ्रष्टाचारी। लाउड स्पीकर कहाँ है? लाउड स्पीकर यहीं रखा हुआ। दिखाइए। हेडमास्टर आप लोग बेच लिए नहीं। आप क्यों बोले कि पेटी में है? आप क्यों बोले पेटी में है? इसका मतलब आप बचा रहे हैं हेडमास्टर को। आप मिले हुए हैं, पैसा बांटते हैं। नहीं रेडियो कहाँ है? रेडियो वो सब हमने जानते हैं। अभी सब चीज कहाँ है? नहीं खेल सामग्री, बच्चों का खेल सामग्री कहाँ है? सब हेडमास्टर साहब घर में बंद कर लिए। खेल सामग्री रेडियो कहाँ है? ये फील्ड में लगा हुआ बच्चों का खेल सामग्री कहाँ है? तो सब जो है खेल सामग्री कहाँ पे है? आपके घर पे आपका बच्चा खेल रहा है, आप अपने बच्चा को दे दिए। बच्चा कहे दे दे? कहाँ है? स्कूल में दिखाइए। स्कूल का बच्चा यहाँ है तो खेल सामग्री कहाँ? खेल सामग्री एकदम सब खेल सामग्री, लाउड स्पीकर सब चल गया। और ये बोल रहे हैं कि रोज लाउड स्पीकर में प्रार्थना होता है। एक दिन भी रेडियो से प्रार्थना नहीं किया। अब बच्चा लोग लाउड स्पीकर में प्रार्थना होता है? माइक में प्रार्थना बोलते हो तुम लोग? नहीं, माइक में प्रार्थना नहीं होता है सर। आप तो बोले कि रोज होता है। अभी बच्चा है, इधर कहे ना प्रार्थना लाउड स्पीकर प्रार्थना होता था इधर 10 रोज से बंद। अरे कहाँ है? यूनिट बेच लिया आप लोग। यूनिट कहाँ है तो हमने जानते हैं। बेच लिया, स्कूल में घोटाला कर दिया। सामग्री कहाँ है? दोस्तों ऐसे दबंग और तानाशाह स्कूल प्रभारी के बीच में जान को जोखिम में रख करके हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे और दिखाना चाहते थे कि एक ऐसा गांव जो कि चौर में है और सरकार की नज़र से मेन रोड से दूरी पर है। यहाँ पर एक शिक्षक 13 साल से यहाँ पे जमे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे स्कूल को खा गए, अपना मकान बना लिए, गाड़ी खरीद लिए और हर चीज़ में घोटाला है। एक साक्ष्य आप लोगों को दिखाया। जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों इन पर कार्रवाई कब होगी? आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए हर एक जगह पे बिहार में भ्रष्टाचार होता है और बिहार का ये हाल। इसीलिए जितने भी पदाधिकारी ये वीडियो को देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय मुरली में आइए, जांच कीजिए, रजिस्टर उठाइए, यहाँ के गरीब ग्रामीणों से बात कीजिए कि किस तरह से उनके अधिकारों को यहाँ के हेडमास्टर ने कुचला। और यहाँ पे हमारे साथ मुखिया जी आए हैं। हम लोग इन्फॉर्म किए कि मुखिया पति हैं कि आपके गाँव में हम लोग आए हैं और ये जब मुखिया बने उसके पहले ये सारा चीज़ हो चुका था। एक लाइन इनसे हम पूछेंगे, इतने बड़े पैमाने पर उस पंचायत में गड़बड़ी जिसे आदर्श पंचायत से नवाजा गया हो, राष्ट्रपति तक से पुरस्कार मिला हो और पूरे इलाके में लोग एक आदर्श के साथ नाम लेते हैं जिस पंचायत पे, उस पंचायत में इतना गड़बड़ स्कूल मुखिया जी कैसे? देखिए इसके संबंध में बराबर जो है आवाज़ उठते रहा है ग्रामीण स्तर से। आपने देखा हमारे जो स्कूल के अध्यक्ष हैं, वार्ड सदस्य, उसको आज तक किसी चीज़ का जानकारी नहीं पूछा नहीं जाता है किस आधार पे मध्याह्न भोजन उठ जाता है या उस पर रजिस्टर पे सिग्नेचर हो जाता है या कोई भी शौचालय निर्माण का हो या स्कूल सामग्री का हो या खेल के सामान का हो, ये कब खरीदाया और उस पैसा निकासी हो गया। आज तक हमारा वार्ड सदस्य जो है किसी पर जो है सिग्नेचर नहीं किए और इनसे पूछा भी नहीं गया। तो इससे समझ मुखिया होने के नाते आपके दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो आपके काम की वजह से विद्यालय की सुंदरता बढ़ी हुई है। आखिर इस विद्यालय के साथ पक्षपात भेदभाव क्यों? नहीं पक्षपात नहीं, यहाँ पर जितना भी ग्राम पंचायत से जो हो सकता है हमको तो विद्यालय बनाने का अथॉरिटी नहीं है। लेकिन मतलब अभी जो काम हुआ है, जैसे जो चीज़ आपके रीजन में खरीदाया वार्ड मेंबर को नहीं करने दिया जाता है, आप नज़र रख सकते थे ना उस पर? जी उसके लिए जानकारी मांगा गया, लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है, भ्रष्ट है, जो
वरीय पदाधिकारी को सूचना देने के बाद भी कोई एक्शन जो है नहीं लिया गया। अंतिम सवाल मुखिया जी, वरीय पदाधिकारी से, खास करके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से आदर्श पंचायत मोतीपुर के मुखिया प्रतिनिधि क्या कहना चाहेंगे? हम वरीय पदाधिकारी से आग्रह करेंगे जो हमारे पंचायत आए और सतत सभी विद्यालय का विजिट करे और यहाँ की जो लचर शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की जो है। मुखिया जी, कल के डेट में खुदा न खास्ते, भगवान न करे कि बिल्डिंग गिर गया और सैकड़ों बच्चे अगर दब गए, हादसा हो गया तो? हादसा हो गया, इसके लिए स्कूल का एचएम और शिक्षा विभाग के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या उस विभाग के जो भी जेई हैं वो दोषी हैं जो किस आधार पर आके उनका जो है इस बिल्डिंग का एमबी किए और इस बिल्डिंग को अथॉरिटी दिए इसमें बच्चा पढ़ाने का, इसका वो जिम्मेदारी है। इसका जो है पहले भी सूचना दे दिया गया शिक्षा विभाग का, सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया हुआ। जो स्कूल बहुत ही घटिया और जर्जर है, कभी भी जो है ना कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा विद्यालय जो पुराना विद्यालय को शिक्षा विभाग जो है जर्जर बता के न्यू भवन बनवाए हैं, इससे अभी ठोस और मजबूत पुराना भवन है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो शख्स हैं ये यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक सम्मान, इनको गौरव प्राप्त हुआ है इनके काम की वजह से। और ये जब अपील कर रहे हैं कि जिस पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा उन्होंने दिलवाया, उसी पंचायत में शिक्षा विभाग जो इनके अंदर में नहीं आता है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहे हैं पदाधिकारियों से, आइए देखिए और इनके पंचायत के बच्चे के भविष्य को बचाइए, बच्चों की जान को बचाइए।